नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, इसी साड़ी पर मैंने साल्ट इफ़ेक्ट आपको दिखाया था। बहुत पहले वो वीडियो डाली थी, उसके बाद फिर कुछ कारणों से ये जो साड़ी है ये बीच में रह गई थी। एक्चुअली है तो ये कस्टमर की, लेकिन कस्टमर मेरे घर का ही है। तो वो वही बात है कि घर में जब हम कोई काम करते हैं ना, तो उसको फिर भी डिले कर देते हैं। बाहर के कस्टमर्स को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो इतने टाइम से ना बाहर के कस्टमर्स का वर्क चल रहा था। अब थोड़ा-सा मुझे टाइम था, तो मैंने सोचा चलो इस साड़ी को कंप्लीट करते हैं। और देखिए इस तरह से मैं अब उसमें जो है डिज़ाइनिंग दे रही हूँ, वो मैं बना रही हूँ पीकॉक। और पीकॉक मैंने जो पहले आपको सिखाए हैं उससे थोड़ा-सा डिफरेंट है ये पीकॉक। फ्री हैंड मैंने बनाया है और आप लोग भी फ्री हैंड ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये जो शेप है ना ये हम अक्सर बचपन से बनाते आते हैं और हम इस चीज़ में ना परफेक्ट हो चुके होते हैं। अगर फिर भी आपको कहीं ड्रॉ करने में दिक्कत आती है तो आप पहले चॉक से ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप कलरिंग कीजिए। तो ये जो है ये कलर टर्कोइज़ ब्लू कलर है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ। और जो नेक में सेंटर का पार्ट है ना वो मैं वाइट लिया है, थोड़ी सी शेडिंग की है वाइट की। और इस तरह से जो इसका वर्क है ये हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो एजेस है ना, हमेशा एजेस को थोड़ा-सा डार्क रखा कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि उससे ना थोड़ा-सा उठाव अच्छा मिलता है। तो देखिए इसका जो पंख है ना, जो इसके फेदर हैं वो अलग, लेकिन ये जो इसका विंग है, ये थोड़ा अलग है। तो यहाँ मैंने डीप ग्रीन कलर जो हमारा होता है वो लिया है। अब देखिए मैं आजकल मैंने ये स्टैंडिंग फ्रेम लिया है, क्योंकि बैठ के करने से जो है बैक प्रॉब्लम हो जाती है और हो भी रही है। तो मैं ये स्टैंडिंग आजकल वर्क कर रही हूँ, तभी इसमें मैं आपको दिखाई भी दे रही हूँ बार-बार। सो देखिए ये विंग है, ये हमें थोड़ा-सा लंबा लेना है। जो पहले मैंने आपको दिखाए थे वो प्रॉपरली बच्चों वाली जो शेप्स होती है ना उस तरह से था ये, लेकिन जब आप कंप्लीट इसका फाइनल लुक देखेंगे ना, तो बिल्कुल आपको ये ओरिजिनल जैसा ही लग रहा है। मतलब मुझे लग रहा है, आपको लगेगा, अभी देखेंगे कैसा लगता है आपको। आपके कमेंट्स मुझे बताएँगे कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी लाइक्स मुझे बताएँगे आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर क्या आप नया देखना चाहते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपके कमेंट्स मुझे बताएँगे। तो देखिए इस तरह से मैंने शेड दी है। वाइट कलर का यहाँ यूज़ किया है उसको उठाव देने के लिए, उसमें शाइन देने के लिए। और देखिए ये जो शेप है ना, यहाँ से हमारे जो विंग्स स्टार्ट होते हैं। एक्चुअल में अगर आप जब देखते हैं ना, मोर देखते हैं, तो जो पंख है ना वो मतलब ऐसा ही लगता है कि जो जहाँ बॉडी है वहाँ से ऐसे स्टार्ट होते हैं कि हमें जो जुड़ाव है जहाँ पर, वहाँ थोड़ा-सा डार्कनेस के साथ, बट फिर भी हमें थोड़ा-सा जो है उसमें एक शेप और लाइंस दिखाई देती हैं। तो देखिए इस तरह से ये जो पंख हैं हमारे, मैंने लाइंस ली हैं, लेकिन रफ़ और ड्राई ब्रश है जिसको मैं जो फैला रही हूँ, मतलब कि स्प्रेड कर रही हूँ फैब्रिक पर, सिर्फ ब्रश को रब करके। जब हमारी ब्रश में कलर होता है तो उसको मैं डार्क एरिया पर चला रही हूँ, यानी कि जहाँ मुझे डार्क रखना है वहाँ चला रही हूँ। और जहाँ मुझे सिर्फ कलर की शेड देनी है, मतलब एक इल्यूजन क्रिएट करना है, वहाँ मैं उस ब्रश को खाली, यानी कि सिर्फ ब्रश में हल्का सा कलर होता है जिसको हम शेडिंग के थ्रू, मतलब ड्राई शेडिंग के थ्रू हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं। अगर आपको कहीं इस तरह से फैदर का या क्लाउडी जहाँ लुक देना होता है ना, वहाँ इस तरह से हम ये यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हमारी जो लास्ट शेडिंग थी ना इसकी विंग की, वो थोड़ी सी ड्राई हो गई थी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रीनिश और वाइटिश और ऐड किया है, ताकि जो हमारे विंग्स हैं हमारे इस पीकॉक की, वो अलग से दिखाई दे। अब यहाँ पर मैं दे रही हूँ ब्लैक कलर विंग के नीचे। ब्लैक कलर देना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जो विंग होता है वो बॉडी से ऊपर होता है, और उसको उठाव देने के लिए हमें उसके नीचे थोड़ा सा शैडो दिखाना ज़रूरी है। और शैडो पूरे विंग के नीचे आप नहीं देंगे। तो अब आप जैसे देख रहे हैं, ब्लैक कलर जो मैंने दिया है वो हमारे जहाँ फैदर है उस एरिया में दिया है, और जो नेक पार्ट है जहाँ से विंग की चौड़ाई है, मोटाई है, वहाँ पर मैंने दिया है। हल्का सा ड्राई ब्रश ब्लैक कलर का मैंने विंग्स में भी लगाया। तो देखिए इस तरह से टैप टैप करके आपको वाइट क्लाउडी यहाँ पर बनाना है। मतलब आपको प्रॉपर यहाँ पर शेप नहीं देना है, जैसे मैंने पिछले पीकॉक में किया था वैसे नहीं करना है।
हम साड़ी में ये दे रहे हैं तो साड़ी में हमें बिल्कुल नेचुरल इफ़ेक्ट, नेचुरल प्रिंटेड इफ़ेक्ट देना है और उसी तरह से ये वर्क करना है। तो देखिए अब ये वाइट लाइंस मैंने कुछ एक दी हैं इसमें और ये वाइट कलर की डॉट मैं लगा रही हूँ। आप देख रहे हैं कितना ईज़ी है ये फेदर्स बनाना। आप देखेंगे ना तो खुद इस चीज़ में हैरान हो जाएंगे। तो इस तरह से रैंडमली मैं वाइट डॉट्स यहाँ लगा रही हूँ। वाइट डॉट्स मेरे थोड़े थोड़े मर्ज भी आपको लग रहे हैं जहाँ मेरा कलर गीला था, लेकिन नो इशू, क्योंकि हमें नेचुरल इफ़ेक्ट देना है और नेचुरल इफ़ेक्ट लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन में ही होता है। ये डॉट लगाने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा कलर है उस पर काम, और ये है टर्कोइज ब्लू कलर। तो उन्हीं जो वाइट डॉट है उनके निचले पोर्शन पर हम देंगे टर्कोइज ब्लू कलर इस तरह से। और उसके बाद हम हमारा थर्ड कलर देंगे, क्योंकि 4-5 कलर से मिलकर जो ये विंग्स हैं वो रेडी होते हैं। और देखिए इस तरह से आप करेंगे ना तो बहुत इजी भी रहेगा और बहुत आप लोगों के लिए कन्वीनियंट भी रहेगा। अब ये जो है हमारे विंग्स इस तरह से जो है ना हाफ रेडी हुए हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे नेक्स्ट लेवल की। नेक्स्ट हम किस चीज़ से करेंगे, हम करेंगे अब हल्का हल्का जो है ना इसमें सैप ग्रीन कलर और वाइट कलर की लाइंस, यानी कि जो हमारे फेदर्स हैं वो लाइन से कनेक्टेड होते हैं। तो वो लाइन से कनेक्टेड होने के लिए ही हमें जो है ना ये सैप ग्रीन कलर को इस तरह से बिल्कुल ड्राई स्ट्रोक में लेना है फ्रेंड्स। आप बिल्कुल भी पर्टिकुलर जो लाइंस होती है ना उन पर वर्क ना कीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो सूट्स सेल होते हैं यूट्यूब पर या कहीं पर भी जिसमें पीकॉक बने होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा ना चाइल्डिश जो है वर्क मुझे देखने को मिला है। नेचुरल जो वर्क है वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए अब मैंने जो विंग्स बनाया था ना उसमें ड्राई स्ट्रोक्स दिए हैं, तो अब आप खुद देख सकते हैं इसकी नेचुरल ब्यूटी और जो इसका प्रिंटेड इफ़ेक्ट है वो। अभी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत जो है ये लग रहा है। और जो फेदर है वहाँ पर भी आपको लाइंस शो हो रही हैं। और अब जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम इसकी थोड़ा सा आँख की कलाकारी कर देते हैं। आँख की जो है हमने शेप ली है, उसके बाद हमने हल्का सा डार्क जो शेड है वो लिया है और उसको हमने एक प्रॉपर शेप दी है। और उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ क्लिप ऐड नहीं किया है, बट जब ये आँख ड्राई हो गई थी तो उसके बाद मैंने इसमें जो है ना वाइट कलर और जो जितने एरिया में दिख रहा है वो दोबारा किया है। तो अब हल्की सी रेडिश सी जो है ये पीक होती है, लेकिन उसको हमें ब्लैक कलर के साथ मर्ज करना है। तो मर्ज करने के बाद वो ब्राउनिश हो गई है और ये है कलगी। कलगी जो है मेरे फ्रेम के बाहर आ रही थी, तो मुझे साड़ी को पकड़ना पड़ा, उस फैब्रिक को पकड़ के मैंने फिर किया है। तो देखिए अब ये ड्राई हो चुका है, तो यहाँ मैं ले रही हूँ लाइट ग्रीन कलर, जिससे हमारा जो सैप ग्रीन कलर में उठाव हमें देना है फेदर्स का, मोर के चंदों का, तो वो हम देंगे हमारे लाइट ग्रीन कलर के साथ। तो लाइट ग्रीन कलर से सिर्फ सी आकार में मैं वाइट कलर के ऊपर ऊपर सी शेप में मैं ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हमें ड्रॉ करना है कि जो शेप है ना मोर के पंख की, मोर के चंदों की, वो हमें विजिबल हो, मतलब अलग अलग शो करे। आप चाहे तो ये और भी गहरे बना सकते हैं। जितने ज़्यादा फेदर्स होंगे उतना ज़्यादा जो है हमारा पीकॉक ब्यूटीफुल लगेगा। इसके बाद मैं ले रही हूँ गोल्डन येलो कलर, और गोल्डन येलो कलर को हमें जहाँ लाइट ग्रीन किया है ना उसके ऊपर करना है। देखिए अभी आपको ये बहुत ब्राइट दिख रहा है येलो कलर, जैसे जैसे ये ड्राई होगा ना तो ये अपने आप इन कलर्स में एडजस्ट हो जाएगा। यही फ़र्क होता है स्पीडली वर्क करने का और एक प्रोफेशनल तरीके से वर्क करने का, क्योंकि हम एक एक चीज़ को धीरे धीरे करेंगे तो हमारा पिछला कलर जो है वो ड्राई होता जाएगा और उसमें फिर वो पैची लुक आएगा और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से देखिए ये मोर के फेदर्स हमारे हैं कंप्लीट हो रहे हैं, और हल्की हल्की सी वाइट कलर की लाइंस और हल्का हल्का सा यहाँ पर टचअप मैं जो है वो साथ साथ दे रही हूँ। तो अब आपको दिख रहे हैं ना ये बॉडी से किस तरह से अटैच्ड है। ये मैंने ब्रांच बनाई है, ये बहुत इजी है, इसीलिए मैंने वीडियो में नहीं लिया, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मेरी लास्ट वीडियो जो पिकॉक की है वो लेफ्ट साइड में, फैब्रिक पेंटिंग की और भी टेक्निक सीखना चाहते हैं तो वो राइट साइड में है, ज़रूर क्लिक कीजिएगा, बहुत कुछ सीखेंगे।